इस चुनाव में बिहार की हम एनडीए सरकार को मिला। हम लोग चाहते हैं कि 25 को विजन दिया है इस राज्य के विकास के लिए, उस विजन को आगे बढ़ाने का काम हम 4 घंटे का लक्ष्य रखा था मुख्यमंत्री ने, उसे कब तक पूरा करेंगे? देखिए, मैं वो सारी चीजों पर 15 दिन के अंदर आप ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं भारत लाइव। अभी हमारी मौजूदगी विश्वेश्वरैया भवन में है और जब से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, तमाम मंत्री पद पे लोग मंत्री अपना शपथ ग्रहण किए, उसके बाद अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। इसी दौरान नितिन नवीन, जो कि सड़क पथ परिवहन मंत्री और सह नगर विकास मंत्री, उन्होंने अपना पदभार सड़क परिवहन मंत्री के रूप में जो पदभार था उन्होंने आज ग्रहण कर लिया है। उसके बाद ग्रहण करते हुए उन्होंने सबसे बड़ा ऐलान किया है कि जो भी सड़कें पुल पुलिया का निर्माण अवरुद्ध है, रुका हुआ है, उसे जल्द पूरा किया जाएगा। और जिस तरह से बिहार की जनता ने एनडीए को इतना समर्थन दिया है, उसके अनुसार दोगुनी गति से, तेज गति से काम करूंगा। क्या कुछ कह रहे हैं नितिन नवीन, छोड़ जाते हैं उनके बयानों के साथ। ठीक है भैया, ठीक है सर। चौथी बार आपने पदभार ग्रहण कर लिया है, कितनी खुशी है और खास और क्या कुछ जिम्मेदारी? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो भरोसा मुझ पर जताया है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो उम्मीदें हमसे की हैं, उन उम्मीदों पे खरा उतरना, 2025 में जो संकल्प हम लोगों ने लिया है बिहार में नई सरकार के लिए, उन संकल्पों को पूरा करना, मुख्यमंत्री जी का जो प्रगति यात्रा के माध्यम से पूरे बिहार के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का जो सपना उन्होंने प्रगति यात्रा के योजनाओं से देखा है, उन योजनाओं को क्रियान्वयन करना। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो विजन दिया है, एक्सप्रेसवे, रिंग रोड की कल्पना, इन कल्पनाओं को साकार करना, और बिहार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में काफ़ी गति पाया और जिसको पूरा लाभ इस चुनाव में बिहार की हम एनडीए सरकार को मिला। हम लोग चाहते हैं कि 25 से 30 का भी रोड मैप उसी प्रकार का हो। बिहार का रोड की चर्चा अब देश के अन्य कोने में होना शुरू हुई है, अब हम उसको स्थापित करना चाहते हैं। बिहार के सड़क के साथ साथ पुल पुलियों की भी जो मेंटेनेंस की जो विजन है, उसको भी हम एक नाजीर के रूप में देश के सामने पेश करना चाहते हैं। और ये सब चीज़ों के विजन के साथ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जो नेतृत्व हमको विजन दिया है इस राज्य के विकास के लिए, उस विजन को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। क्वालिटी हम लोग के लिए मुख्य मापदंड है और साथ में गुणवत्ता के साथ विकास और योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से करना, ये सब हमारी प्राथमिकता रहेंगी। बहुत जल्द 15 दिन के अंदर आपको पूरे रोड मैप के साथ हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आज के दिन आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ, साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को, अपने केंद्रीय नेतृत्व को, अपने प्रदेश नेतृत्व को, कि बिहार में फिर से पथ निर्माण की दृष्टि से मुझे काम करने का अवसर मिला है। मैं अपने विभाग के अधिकारियों के सहयोग से, अपने अभियंताओं के सहयोग से बेहतर मॉनिटरिंग के साथ काम करूं, इसका प्रयास करेंगे। मीठापुर सब्जी में सर का जो रास्ता बंद है, क्या मीठापुर सब्जी मंडी पर 4 घंटे का लक्ष्य रखा था मुख्यमंत्री ने, उसे कब तक पूरा करेंगे? देखिए, मैं वो सारी चीज़ों पर 15 दिन के अंदर आपसे चर्चा करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है प्रगति यात्रा के माध्यम से, मैंने उसी की चर्चा की है कि जो हमारा लक्ष्य 4 घंटे के अंदर का है, उसको क्रियान्वयन करना। कई योजनाएं प्रगति यात्रा के होने से, सुलभ संपर्कता पथ की योजनाओं होने से निश्चित रूप से ये काफ़ी दूरियाँ जो कमेंगी। लेकिन आने वाले समय में जो हम लोग का सपना है कि बिहार में 2027 तक हम 4 घंटे का सफर को पूरा करें और साथ ही साथ बिहार के हर गांव से 40 किलोमीटर कोई 4 लेन सड़क गुजरे, इसकी कल्पना पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, विकसित बिहार की बात हो रही है, उसको लेकर क्या कुछ खास करने की आवश्यकता है बिहार में? देखिए, विकसित बिहार का सपना के जो बुनियादी ढांचे थे, सड़क, बिजली और पानी, या बिहार की सरकार ने उन पर काफी बेहतर काम किया। अब 25 से 30 का जो समय है, वो अब इन बुनियादी ढांचाओं के आगे जाकर निवेश और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ
अब बिहार विकसित बिहार कैसे बने उसकी कल्पना पे हम लोग काम करेंगे और मुझे उम्मीद है जो जनता ने मैंडेट दिया है उनके उम्मीदों पे हम लोग पूरी ताकत से शिद्दत से अपने संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने पहले का से और ज्यादा स्पीड में काम करने की आवश्यकता है। और इस बात है जब आपने जनता ने आपको प्रचंड बहुमत दिया है तो उतनी दोगुनी ताकत से आपको काम भी करना पड़ेगा। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386